प्यारे दोस्तों, जैसे कि CMP3 वीडियो में हम लोग निडेरिया अर्थात स्लेंटेटा फाइलम से संबंधित इंडिविजुअल को पढ़ रहे थे, तो उसी के क्रमबद्ध आज हम लोग अरेलिया को देखेंगे। अरेलिया के विषय में, जिसे हम जेलीफिश कहते हैं। अरेलिया को क्या कहते हैं? हम जेलीफिश कहते हैं। इसका क्लास क्या है? साइफोजोआ। अरेलिया किस क्लास का इंडिविजुअल है? साइफोजोआ का है। मतलब जो सेकंड क्लास था, जैसे इसमें 3 क्लास थे, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ थे। तो साइफोजोआ क्लास का क्या है? अरेलिया साइफोजोआ में का प्राणी है। तो उनका हैबिट क्या होता है? ये मैरीन होते हैं और सॉलिटरी अकेले में रहना पसंद करते हैं। फ्री स्विमिंग करते हैं। कैसे फ्री स्विमिंग करते हैं? उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ओबिलिया का जो स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देते हैं? सर्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं। मार्जिनल विथ एक्स अम्ब्रेलर, कैसे एक्स अम्ब्रेलर संरचना होते हैं एंड सब अम्ब्रेलर सरफेस इन पे पाया जाता है। तो इनमें अम्ब्रेला के इनकी संरचना कैसी होती है? अम्ब्रेला के जैसे, छतरी के जैसे इनकी संरचना होती है। इनमें एक रेफेलम पाया जाता है, रेफेलम स्ट्रक्चर पाया जाता है। रेफेलम स्ट्रक्चर को इसे क्या कहा जाता है? टेंट्राक्युलोसिस्ट कहा जाता है। इनमें एक रेफेलम संरचना पाई जाती है जो फ्लैजिला के समान संरचना होती है। इनकी संख्या 8 होती है। रेफेलम की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, जिसे टेंट्राक्युलोसिस्ट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? टेंट्राक्युलोसिस्ट कहते हैं। तो रेफेलम को क्या कहा जाता है? टेंट्राक्युलोसिस्ट। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो ये रेफेलम क्या होते हैं? ये फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं, जिसे हम इन्हें टेंट्रोक्युलोसिस्ट कहते हैं। ये टेंट्रोक्युलोसिस्ट जो रेफेलम होता है किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फेट का बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। रेफेलम का कार्य क्या है? रेफेलम या टेंट्रोक्युलोसिस्ट का कार्य क्या है? वर्क एज सेंसरी के जैसे वर्क करते हैं। इनमें सेंसरी के जैसे वर्क करते हैं। इनमें रेडियल कैनाल कितने पाए जाते हैं? रेडियल कैनाल इसमें 8 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। इनमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और वाटर सर्कुलेशन पाया जाता है। इनमें क्या होता है? वाटर सर्कुलेशन की क्रिया होती है। वाटर सर्कुलेशन पाया जाता है। गैस्ट्रिक पाउच पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक क्या पाए जाते हैं? पाउच पाए जाते हैं। तो गैस्ट्रिक पाउच से जैसे इनका जल का संवहन कैसे होता है? वाटर सर्कुलेशन कैसे होता है? देखिए, गैस्ट्रिक पाउच होता है, छोटे छोटे पाउच होते हैं। रेडियल कैनाल में उसके बाद जाता है। रेडियल कैनाल से सर्कुलर कैनाल में जाता है। रेडियल कैनाल से कहा जाता है सर्कुलर कैनाल से। सर्कुलर कैनाल से क्या होता है? बाहर निकाल दिया जाता है। इनमें रेडियल कैनाल 8 होते हैं। इनमें रेडियल कैनाल कितने होते हैं? 8 होते हैं। पैरा रेडियल होते हैं 4 और इंट्रा रेडियल होते हैं 4। पैरा रेडियल 4 होते हैं और इंट्रा रेडियल क्या होते हैं? 4 होते हैं। ये क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाता है। निडोब्लास्ट सेल इसमें पाई जाती है। निडोब्लास्ट सेल पाई जाती है इसमें। इनमें जो निडोब्लास्ट सेल पाई जाती है 2 प्रकार की होती हैं। ए ट्राइकस आइसोराइजा, ए ट्राइकस आइसोराइजा, हेट्रोट्राइकस माइक्रोबेसिक। हेट्रोट्राइकस, ए ट्राइकस, 2 प्रकार के इसमें क्या निडोब्लास्ट सेल पाई जाती हैं। निडोब्लास्ट सेल 2 प्रकार की होती हैं। ए ट्राइकस और हेट्रोट्राइकस 2 प्रकार के इसमें निडोब्लास्ट सेल पाई जाती हैं। इनमें जर्म सेल पाया जाता है। मेजोग्लिया जो होता है, मेजोग्लिया के मिडिल में मध्य में जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहा जाता है? मेजोग्लिया के मिडिल में जो स्ट्रक्चर होती है उसे कोलन काइमा, उसे क्या कहा जाता है? कोलन काइमा कहा जाता है। मेजोग्लिया के मिडिल में जो स्पेस होता है या जो स्थान होता है उसे कोलन काइमा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कोलन काइमा कहा जाता है। अब अरेलिया का हम फिजियोलॉजी देख लेते हैं। लोकोमोशन इसमें कैसे होता है? लोकोमोशन इसमें जो कैसे होता है? जेट पल्सेशन थ्योरी के द्वारा होता है। बेस्ड ऑन जेट पल्सेशन थ्योरी के द्वारा इनमें लोकोमोशन होता है। जेट पल्सेशन थ्योरी के द्वारा इसमें लोकोमोशन होता है। न्यूट्रिशन कैसे होता है? सिमिलर टू हाइड्रा, जैसे हाइड्रा में न्यूट्रिशन होता था उसी प्रकार से इसमें भी न्यूट्रिशन पाया जाता है। हाइड्रा और ओबेलिया मेड्यूसा में जिस प्रकार से न्यूट्रिशन पाया जाता है उसी प्रकार से अरेलिया में भी न्यूट्रिशन पाया जाता है। सिलरी फीडिंग करते हैं थ्रू वाटर करंट। मतलब फीडिंग जो भोजन करते हैं, किसके द्वारा भोजन को कैचिंग करता है? सिलिया के द्वारा। सिलरी फीडिंग थ्रू वाटर करंट के द्वारा ये भोजन को फीड करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेते हैं। इनमें जो है तो इनमें जो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। टेक प्लेस इन जर्म सेल के द्वारा गोनेड स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है। जर्म सेल के द्वारा स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है। जो इनके गैमेट्स बनते हैं वो रिलीज होते हैं स्टमक रीजन से। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के द्वारा जो इनके
जो इनके गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, वह किसके द्वारा रिलीज होते हैं? स्टमक रीजन से रिलीज होते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के द्वारा। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के द्वारा रिलीज होते हैं वो स्पर्म जो होते हैं। फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं वो स्पर्म? वाटर करंट में पहुँच जाते हैं। तो किसके द्वारा रिलीज होते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में क्या होते हैं? इनका फॉर्मेशन होता है स्टमक में, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में, और वहाँ से जो है ये बाहर निकाल दिए जाते हैं वाटर करंट में। तो जिस इनके गैमेट जो होता है वाटर करंट में किसके द्वारा छोड़े जाते हैं? किस रीजन के द्वारा छोड़े जाते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के द्वारा छोड़े जाते हैं। इनमें जो होता है फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है। अरेलिया में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? इंटरनल होता है। बट ओवेलिया में फर्टिलाइजेशन जो होता है हम लोगों ने देखा था, ओवेलिया में जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है, बाहर होता है, जल में होता है। जबकि अरेलिया में फर्टिलाइजेशन क्रिया क्या होता है? इंटरनल होता है। इनमें कभी कभी रेयर केस में एक्सटर्नल भी होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है? डेवलपमेंट जो होता है बायोलॉजी हम देखेंगे इसमें तो क्या होता है? स्पर्म ओवा क्या बनाते हैं? डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम देखते हैं तो स्पर्म और ओवा जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जायगोट बनाते हैं। उनमें जायगोट में होलोब्लास्टिक अनइक्वल डिवीजन होता है। होलोब्लास्टिक अनइक्वल डिवीजन के द्वारा ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टोकोल कैविटी बनती है। ब्लास्टुला में ब्लास्टोकोल कैविटी होती है। ब्लास्टुला में ब्लास्टोपोर्स पाया जाता है। और उसके बाद क्या बनता है? क्रस्टुलेशन बनता है। किसके द्वारा? जब इनमें वो इनवाइजिनेशन होता है, इसमें अनेक लेयर बन जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इनवाइजिनेशन के द्वारा ब्लास्टुला का निर्माण होता है। तो ब्लास्टोपोर्स में पाया जाता है। तो इसके बाद ब्लास्टुला के बाद क्या होता है? ब्लास्टोपोर क्या होता है? क्लोज हो जाता है। ब्लास्टुला के बाद ब्लास्टोपोर जो होता है क्लोज्ड हो जाता है। और इस पर क्या होता है? उस पर छोटे छोटे फ्लैजिला आ जाते हैं तो प्लेनुला लार्वा हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लेनुला लार्वा में छोटे छोटे फ्लैजिला आ जाते हैं। इस लार्वा को प्लेनुला लार्वा का रिलीज इन वाटर कहाँ आ जाता है? वाटर में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? प्लेनुला लार्वा वाटर में स्विमिंग करता है। स्विमिंग वाटर देन फाइनली प्लेनुला लार्वा धीरे धीरे किस में बदल जाता है? साइफोस्टोमा लार्वा में चेंज हो जाता है। प्लेनुला लार्वा साइफोस्टोमा लार्वा में चेंज होता है। हाइड्रोस्टोमा भी कहते हैं या साइफोस्टोमा भी कहते हैं। हाइड्रोस्टोमा या साइफोस्टोमा कहिए, हाइड्रोस्टोमा लार्वा कहिए, दोनों नाम सेम इंडिविजुअल के लिए है। प्लेनुला लार्वा के बाद यह लार्वा किस में चेंज हो जाता है? साइफोस्टोमा या हाइड्रोस्टोमा लार्वा में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। फिर उनमें क्या होता है? स्ट्रोबुलेशन होता है। स्पेशल टाइप की बडिंग होती है किसमें? साइफोस्टोमा में या हाइड्रोस्टोमा में एक स्पेशल टाइप की बडिंग होती है। और वह जो होते हैं लार्वा किसमें चेंज हो जाता है? इफायरा लार्वा में चेंज हो जाता है। किसमें? एडल्ट्स इफायरा लार्वा में चेंज हो जाता है, जिसे हम फीडिंग लार्वा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? फीडिंग लार्वा कहते हैं। हम लोगों ने देखा कि ब्लास्टुला के बाद ग्रेस्टुलेशन होता है। ग्रेस्टुलेशन के बाद ग्रेस्टुला पोर होता है, क्लोज हो जाता है। उसके बाद प्लेनुला लार्वा फ्लैजिला आ जाता है उसमें। तो ये रिलीज इन वाटर में हो जाता है, स्विमिंग करता है कुछ समय तक, फाइनली स्विमिंग करता रहता है। लार्वा डेवलप करता है। डेवलप करने के बाद क्या बनाता है? साइफोस्टोम्स या हाइड्रोस्टोम लार्वा बनाता है। साइफोस्टोम या हाइड्रोस्टोम लार्वा के बाद क्या होता है? इनमें स्ट्रोबुलेशन होता है या बडिंग की क्रिया होती है, जिसके द्वारा साइफोस्टोम और हाइड्रोस्टोम लार्वा जो होता है किसमें चेंज हो जाता है? इफायरा लार्वा में चेंज होता है। किसमें? इफायरा लार्वा में। आपने देखा अरेलिया में 3 प्रकार के लार्वा की कंडीशन पाई जा रही है। प्लेनुला लार्वा, साइफोस्टोम या हाइड्रोस्टोम लार्वा कहते हैं दूसरी स्टेज। तीसरी स्टेज क्या है? इफायरा लार्वा। तीसरा स्टेज क्या है? जिसे फीडिंग लार्वा भी कहा जाता है। इफायरा लार्वा को क्या कहा जाता है? फीडिंग लार्वा, जो पूर्ण एडल्ट के फार्म में हो जाता है। इफायरा लार्वा क्या है? पूर्ण एडल्ट के फार्म में हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इफायरा लार्वा इज फाउंड इन लाइफ साइकिल। आपसे पूछा जाए कि इफायरा लार्वा किसके लाइफ साइकिल में पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं इफायरा लार्वा, आप बता सकते हैं अरेलिया इस सिलेंडेड होता है। कामाले नोन जेलीफिश कहते हैं। इसका लार्वा जो है प्लेनुला लार्वा होता है। साइफोस्टोम लार्वा, उसके बाद हाइड्रेटुला लार्वा होता है। उसके बाद साइफोस्टोम या हाइड्रेटुला दोनों एक कंडीशन पर इफायरा लार्वा उसके बाद बनता है। इफायरा लार्वा प्लेनुला लार्वा फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया। तो हम कह सकते हैं प्लेनुला लार्वा जो होता है किसके लाइफ साइकिल पाया जाता है? अरेलिया के लाइफ साइकिल पाया जाता है। इफायरा इज ए फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ, किसका फ्री स्विमिंग लार्वा है? अभी हम लोगों ने देखा इफायरा इज ए फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ अरेलिया, जेलीफिश या अरेलिया का ये लार्वा है। इफायरा है थ्री रिलेवल स्टेज। इसमें अरेलिया में 3 स्टेज होते हैं, प्लेनुला लार्वा, साइफोस्टोम, जिसे हाइड्रोटुला या इफायरा लार्वा कहते हैं। हाइड्रोटुला, साइफोस्टोम, हाइड्रोटुला या इफायरा लार्वा
कहते हैं। मतलब मैंने बताया प्लेनुला लार्वा होता है, साइफोस्टोम हाइड्रेटुला को एक ही हम कहते हैं, उन्हीं की एक नाम है। इफायरा लार्वा, ओबेलिया हैज वन लार्वल स्टेज दैट प्लेनुला, उसमें भी एक प्लेनुला लार्वा भी होता है। ओबेलिया में केवल एक लार्वा स्टेज होता है, प्लेनुला। ओबेलिया में केवल एक प्लेनुला लार्वा होता है, जबकि इफायरा में तीन जो है लार्वल स्टेज पाए जाते हैं। नंबर ऑफ एड्रेडियल कैनाल इज अरेलिया एट्रियाटा। क्वेश्चन है नंबर ऑफ एड्रेडियल कैनाल इन अरेलिया आर्टिया इज अरेलिया। देखिए अरेलिया के आर्टिया में एंड्राइडियल कैनाल की संख्या कितनी होती है? एंड्राइडियल कैनाल की संख्या 8 होती है। अरेलिया के आर्टिया में एंड्राइडियल कैनाल की संख्या 8 होती है। एंड्राइडियल कैनाल कितनी पाई जाती है? एंड्राइडियल कैनाल जो होती है की संख्या 8 होती है, जबकि पैराइडियल कैनाल की संख्या 4 होती है। पैराइडियल कैनाल कितनी पाई जाती है? 4 होती है। इंटररेडियल कैनाल की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इंटररेडियल कैनाल की संख्या क्या होती है? 4 होती है। नंबर ऑफ एड्रेडियल कैनाल इन एट्रेडिया इज, वही चीज़ पूछा गया कि इनमें नंबर ऑफ एट्रेडियल कैनाल कितनी पाई जाती है अरेलिया में? तो कितनी पाई जाती है? 8 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 8 पाई जाती है। इफायरा लार्वा इज फाउंड लाइफ साइकिल किस में पाया जाता है? आपको मालूम है इफायरा लार्वा जो है अरेलिया में पाया जाता है। तो आपको मालूम है इफायरा लार्वा जो है अरेलिया में पाया जाता है। इसका निर्माण अरेलिया के साइफोस्टोमा के स्ट्रोबिलेशन से होता है। अगला क्वेश्चन है इन अरेलिया रोपैलियम इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ। अरेलिया के रोपेलियम का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स में अरेलिया के रोपेलियम इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किस प्रकार के बने कैसे बने होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स बने होते हैं। अरेलिया में रोपेलियम 5 संवेदी अंगों की जटिल संरचना है। अरेलिया में जो है रोपेलियम बनता है 5 संवेदी अंगों की जटिल संरचना है जो टेंटाकुलोसाइड से जुड़ा होता है। अरेलिया में रोपेलियम जो होता है 5 संवेदी अंगों की जटिल संरचना होती है जो टेंटाकुलोसाइड से जुड़ा होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। वेलेरियम ऑफ अरेलिया इज, जो है वेलेरियम जो है अरेलिया का किस प्रकार से होता है? अनलाइक ट्रू वेलम ऑफ हाइड्रोजोमन्स, जैसे हाइड्रोजोमन्स से वेलेरियम पाया जाता है उसी प्रकार से इनके हाइड्रोजोमन मेड्यूसा में पाया जाता है। इट कंटेन ए इंडोडर्मल सेल्स, इसमें इंडोडर्मल सेल्स पाए जाते हैं। अरेलिया में क्या पाए जाते हैं? इंडोडर्मल सेल पाए जाते हैं। लेकिन अनलाइक ट्रू वेलम के समान होते हैं, जिस प्रकार से हाइड्रोजोमा में पाए जाते थे उसी प्रकार से साइफोजोमा में पाया जाता है। अरेलिया किस में पाया जाता है? साइफोजोमा में पाया जाता है। तो यह जो है हाइड्रोजोमा में मेड्यूसा में जो वेलम पाया जाता है उसी के समान होता है। कंटेन इंडोडर्मल सेल, इनमें इंडोडर्मल सेल पाए जाते हैं। इतना है अरेलिया में क्या इंडोडर्मल सेल पाए जाते हैं। अब हम कुछ और भी इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेंटेटा फाइलम से कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सिलेंटेटा शो द मैक्सिमम पॉलीमॉर्फिज्म, किस ग्रुप के सिलेंटेटा जो है मैक्सिमम पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं? तो साइफोनोफोरा गण के सर्वाधिक बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। इनमें बहुरूपता में विभिन्न उदाहरण मिलते हैं। इन जंतुओं में पॉलिप मेड्यूसा दोनों एक ग्रुप में निवाह में रहते हैं, एक कॉलोनी में रहते हैं। भोजन देना, फीडिंग, सुरक्षा, जनन इत्यादि के विशिष्ट कार्य करते हैं। तो साइफोनोफोरा एक गण है जो सिलेंटेटा का क्या है? गण है। सिलेंटेटा के गण में सबसे अधिक पॉलीमॉर्फिज्म बहुरूपता पाई जाती है। आपसे पूछा जाए सबसे अधिक बहुरूपता किस गण में पाया जाता है सिलेंटेटा के, तो आप बोलेंगे साइफोनोफोरा गण में सबसे ज़्यादा जो है बहुरूपता देखने को मिलता है। जो इसमें जो है पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। पॉलीमॉर्फिक एनिमल कौन सा है? इनमें से एग्जाम्पल दिया है हाइड्रा है कि टीबीपोरा है, मेट्रीडियम है कि हाइड्रेक्टिनिया है। देखिए इनमें से हाइड्रेक्टिनिया जो होता है ये बहुरूपी पॉलीमॉर्फिक एनिमल है। इसमें 5 प्रकार के पॉलिप पाए जाते हैं, जिसमें से प्रत्येक अपने अपने प्रमुख कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। हाइड्रेक्टिनिया में 5 प्रकार के पॉलीमॉर्फिक एनिमल है, 5 प्रकार पल्प से पाए जाते हैं। मतलब 5 प्रकार की इनकी अलग अलग संरचनाएं होती हैं, जिनमें
सभी का अलग अलग कार्य है। तो हाइड्रा, ट्यूबिपोरा, मेट्रीडियम ये पॉलीमार्फिक नहीं है। तो मैंने बताया हाइड्रिक्टिनिया बहुरूपी प्राणी है। पॉलीमार्फिक इज सीन इन किसमें दिखाई देता है? पॉलीमार्फिक सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं में दिखाई, क्लास के सिलेंट्रेटा में, फाइलम के जंतुओं में दिखाई देता है, सिलेंट्रेटा में दिखाई देता है। सिलेंट्रेटा में एक कमेंसलिज्म पाया जाता है, एक कमेंसलिज्म कंडीशन पाई जाती है। अब कमेंसलिज्म क्या है? इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के बीच ऐसा एसोसिएशन इन व्हिच आप रिसीव बेनिफिट विदाउट काजिंग हार्म इन अदर, मतलब एक को बेनिफिट हो लेकिन दूसरे को कोई नुकसान ना हो, इसे को हम क्या कहते हैं? कमेंसलिज्म कहते हैं। यह जो है एक प्रकार की यहाँ पे कमेंसलिज्म पाया जाता है बिटवीन सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब, सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब के बीच में कि जो है यह कंडीशन पाई जाती है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म कंडीशन जो होती है क्या है? एक को फायदा हो लेकिन दूसरे को उससे नुकसान ना हो, तो इसे क्या है? कमेंसलिज्म कहते हैं। यह कंडीशन किस में पाई जाती है? सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब में। सी एनीमोन, एनीमोन जो होता है हर्मिट क्रैब के ऊपर पाया जाता है, उसी के ऊपर रहता है, तो लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो यह एक प्रकार कंडीशन को क्या कहते हैं? कमेंसलिज्म कहते हैं। आपसे पूछा जाए कमेंसलिज्म किस में पाया जाता है? तो हर्मिट क्रैब, एनीमोन और हर्मिट क्रैब में। तो हर्मिट क्रैब, एनीमोन जो होता है, एनीमोन जो हर्मिट क्रैब के ऊपर ग्रो करता है, क्या करता है? उसी के ऊपर ग्रो करता है लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस प्रकार से कमेंसलिज्म एक सिलेंट्रेटा फाइलम का एग्जाम्पल है। सिलेंट्रेटा में कभी कभी कोरल से क्वेश्चन आ जाते हैं। कोरल क्या है? कोरल्स क्या होते हैं? कोरल क्या होते हैं? इट इज ए कैल्केरियस एंड हार्ड प्रोटेक्टिव स्केलेटन ऑफ कॉलोनियल सिलेंट्रेट एंड आर फॉर्म्ड एंथोजोवा। अधिकतर ये एंथोजोवा क्लास के इंडिविजुअल से बनते हैं। कोरल किसके द्वारा बनते हैं? एंथोजोवा इंडिविजुअल के से बनते हैं। ये कैल्केरियस होता है, हार्ड प्रोटेक्टिव स्केलेटन होते हैं और आप कॉलोनियल कोलेंट्रेट के द्वारा बनते हैं। जैसे कोरेलियम, कोरेलियम के द्वारा जो है रेड कोरल बनता है। क्या बनता है? रेड कोरल बनता है। एल्सायोनियम जो होता है, डेड मैन फिंगर कहते हैं इसको, एल्सायोनियम। देखिए रेड कोरल कोरेलियम के द्वारा बनता है, एल्सायोनियम के द्वारा डेड मैन फिंगर इसे कहा जाता है, डेड मैन फिंगर कहते हैं। और फंजिया मशरूम कोरल बनाता है। फंजिया क्या बनाता है? मशरूम कोरल बनाता है। मशरूम कोरल किसके द्वारा बनता है? फंजिया के द्वारा बनता है। कोरेलियम के द्वारा रेड कोरल बनता है। अगर हम कोरल रीफ की बात करें, कोरल रीफ क्या होता है? कोरल रीफ इज ए रिड्ज कोरल रीफ इज ए रिड्ज ऑफ लाइमस्टोन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कोरल रीफ क्या है? कोरल रीफ और कोरल में डिफरेंस। कोरल रीफ क्या है? इट इज ए रिड्ज लाइमस्टोन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, फॉर्म बाय कोरल्स, या कोरल से बने हुए कोरल को फॉर्मेशन करता है। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट का कोरल रीफ बना होता है। इट इज 3 टाइप। कोरल रीफ 3 प्रकार से होता है। फ्रिंगिंग रीफ क्या है? फ्रिंगिंग रीफ, बैरियर रीफ, एलार्ट रीफ। तो कोरल रीफ 3 प्रकार का होता है, फ्रिंगिंग रीफ, बैरियर रीफ, एलार्ट रीफ। फ्रिंगिंग रीफ क्या होता है? फॉर्म एट लो, इस प्रकार के रीफ जो होते हैं फ्रॉम एट लो डेप्थ, मतलब सबसे ऊपरी परत पे, मतलब समुद्र के उथले लेयर पे पाए जाते हैं। लो डेप्थ ऑफ सी, समुद्र के उथले परत पे पाए जाते हैं। नियर द शोर, समुद्र के किनारे उथले परत पे फ्रिंगिंग रीफ का फॉर्मेशन होता है, फ्रिंगिंग रीफ का निर्माण होता है। बैरियर रीफ कहाँ बनते हैं? फॉर्म्ड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट, मतलब सी कोस्ट से अवे, दूर। बैरियर रीफ जो होते हैं सी कोस्ट से, समुद्र के किनारों से दूर बनते हैं, बैरियर रीफ बनते हैं। एलार्ट रीफ क्या है? फॉर्म द हायर डेप्थ ऑफ द सी लेगून आइसलैंड। देखिए एलार्ट रीफ क्या होते हैं? हायर डेप्थ, अधिक गहराई पे बनता है। एलार्ट रीफ जो होता है सबसे अधिक गहराई पे बनता है। एलार्ट रीफ क्या होता है? एटाल ATOLL एटाल रीफ जो होता है, एटाल रीफ जो होता है सबसे गहराई में बनता है। सी के सबसे गहराई में कौन? एटाल रीफ बनता है। बैरियर रीफ क्या होता है? समुद्र के किनारे से दूर बनता है। फ्रिंगिंग रीफ समुद्र के किनारे बनते हैं। इस प्रकार से आप जानते रहो। तो ये हमारे क्या है, हम लोगों ने देखा कोरल क्या होते हैं, कोरल रीफ क्या है, कोरल रीफ क्या है, और इसमें देखें कमेंसलिज्म में देखें। अब हम कुछ सिलेंट्रेट
इंडिविजुअल हैं उनके कॉमन नेम देख लेते हैं। कुछ सिलेक्टेड ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसको कुछ कॉमन नेम पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे ओबेलिया को क्या कहते हैं? सीफर कहते हैं। ओबेलिया को क्या कहते हैं? सीफर। कॉमन नेम क्या है? देखिए ओबेलिया को मेन नाम है और कॉमन नेम सीफर है। मिलीपोरा को क्या कहते हैं? स्टीनिंग कोरल। मिलीपोरा को क्या कहते हैं? स्टीनिंग कोरल कहते हैं। स्टीनिंग कोरल कहते हैं। फाइसेलिया को क्या कहते हैं? फाइसेलिया को क्या कहते हैं? प्रास्टगूज मैन ऑफ वार। फाइसेलिया को प्रास्टगूज मैन ऑफ वार, ओबेलिया को सीफर, मिलीपोरा को स्टीनिंग कोरल। और अरेलिया को क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा, अरेलिया को जेलीफिश कहते हैं। अरेलिया को क्या कहते हैं? जेलीफिश कहते हैं। मेट्रीडियम को क्या कहते हैं? मेट्रीडियम को सी एनीमोन कहते हैं। कॉमन नेम सी एनीमोन है। मेट्रीडियम को सी एनीमोन कहते हैं। एडोम्सिया को क्या कहते हैं? एडोम्सिया को सी एनीमोन, मतलब दोनों को, मेट्रीडियम और एडोम्सिया दोनों को सी एनीमोन कॉमन नेम है। इधर मेट्रीडियम और एडोम्सिया दोनों का कॉमन नेम देखा जाए तो सी एनीमोन बोला जाता है। मिंड्राइना, मिंड्राइना को क्या कहते हैं? ब्रेन कोरल कहते हैं। मिंड्राइना को ब्रेन कोरल कहते हैं। मिंड्राइना को ब्रेन कोरल कहते हैं। टीबीपोरा, टीबीपोरा को ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं। टीबीपोरा को क्या कहते हैं? ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं। टीबीपोरा को क्या कहते हैं? ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं। टीबीपोरा को जो है ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं। फंजिया को मशरूम कोरल कहते हैं। फंजिया को क्या कहते हैं? मशरूम कोरल कहते हैं। एल्साइनियम को क्या कहते हैं? एल्सायोनियम को क्या कहते हैं? डेड मैन फिंगर कहते हैं। एल्सायोनियम को क्या कहते हैं? डेड मैन फिंगर कहते हैं। अब कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। जैसे फंजिया को मशरूम कोरल एक बार पूछे जाते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, फंजिया पूछ लिया जाता है, मशरूम कोरल कहते हैं। एल्सायोनियम को डेड मैन फिंगर इसको भी पूछा जाता है, बार बार पूछ लिया जाता है। एल्सायोनियम को, फंजिया को, एल्सायोनियम को डेड मैन फिंगर कहते हैं और फंजिया को मशरूम कोरल कहते हैं। टीबीपोरा भी पूछा जाता है कभी कभी, ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं। और आपका अरेलिया जेलीफिश ये भी पूछा जा सकता है। ओबेलिया को सीफर पूछा जा सकता है। फाइसेलिया को ये भी पूछा जा सकता है, फाइसेलिया बार बार पूछा जाता है। प्रास्टगूज मैन ऑफ वार। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों अरेलिया तथा सिलेंटेटा फाइलम से संबंधित जितने क्वेश्चन थे, आज इसका लास्ट चैप्टर था सिलेंटेटा फाइलम का। यदि आपको आपके एग्ज़ाम से संबंधित कुछ भी बेनिफिट हुआ हो तो हेल्पफुल हो तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे जो वीडियो भी आएँ वो आपको मिलते जाएं। और अपनी तैयारी को एक जो है अपनी तैयारी को जो है हम जैसे टीजीटी पीजीटी लेवल जो है हमारी तैयारी है, एक बूस्ट दे दें, जिससे हम जब भी एग्ज़ाम में बैठे तो हमें सारे क्वेश्चन एक माइंड सेटअप रहें और जैसे ही हम क्वेश्चन को देखें उसके आंसर मेरे सामने हों। तो ऐसा ही होना चाहिए हमारी तैयारी। आप चलते फिरते हुए भी अपनी लीड लगाकर MP3 वीडियो को देखकर प्यारे दोस्तों तैयारी कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो माय फ्रेंड्स। ओके, बाय।